दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों किलोमीटर दूर जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव हमारे जिंदगी में पड़ता है, और जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हमें कुछ समाधान करने होते हैं, कुछ उपाय करने होते हैं, कुछ रत्न धारण करने होते हैं। लेकिन वो उपाय क्या हो, कौन से रत्न आप धारण करें, ये कैसे पता चले? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये पूरा प्रोग्राम आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रकाश पंडित जी लगातार इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। लगातार इनके परिवार की 3 पीढ़ियां इस क्षेत्र में तप कर रही हैं, और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर अपना भाग्य इनसे जान चुके हैं। आप भी अपना भाग्य जान सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो, तत्काल आपको उसका उपाय मिल जाएगा। साथ ही इन्हीं नंबरों पे आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारे संस्थान में आपको प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी अपनी समस्या का समाधान बताएंगे। जोशी जी, जिस तरह से ग्रह होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, कौन सा ऐसा ग्रह होता है जिसका असर या कहें जिसका संबंध हमारे हेल्थ से होता है? देखिए, स्वास्थ्य से बात करें दीपिका, तो जो कुंडली के अनुसार जो हमारा छठा भाव होता है, उसको शास्त्र में सारे ग्रंथ के अंदर उसे रोग भाव कहा जाता है। अब उस रोग भाव में अगर सारे ग्रह हो जाते हैं तो अलग अलग बीमारियां देते हैं। जैसे कि मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। प्रैक्टिकली यदि आप कुंडली देख सकते हैं, ये होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, इसको कहते हैं शास्त्र के अंदर रोग भाव। यदि यहाँ पर सूर्य होगा तो नेत्र की दिक्कत, बीपी की दिक्कत, हृदय संबंधी दिक्कत देगा, पहली चीज। यदि यहाँ चंद्रमा होगा तो पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, मानसिक तनाव इत्यादि, इसमें सांस संबंधी परेशानी देगा। यदि मंगल होगा तो फोड़े फुंसी की दिक्कत होती है। कह सकते हैं कि अलग अलग ग्रह के अलग जो घर होते हैं उसके हिसाब से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, चलिए उनका स्वागत करते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, अपना शुभ नाम बताएं। हाँ, मैं राजीव बात कर रहा हूँ। राजीव जी? हाँ जी। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ, अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 17 जुलाई 1982। फिर एक बार। 17 जुलाई 1982। 17 जुलाई 1982। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान है सूरत, गुजरात का। और जन्म का समय? 2:30 दोपहर का, PM। अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जय माता दी राजीव जी। नहीं, मुझे जॉब से संबंधित जानना था सर। बेटा अभी कहाँ रहते हो आप? जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। कहाँ रहते हो बेटा? मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ गुरु जी, अमेरिका में। जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलो। गुरु जी, बस जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही। मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, लेकिन कोई कहते हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही अभी तक। देखो बेटा, आपकी कुंडली में, जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में सारे भक्तों को बताता ही हूँ कि कुंडली के अंदर अगर अच्छे राजयोग भी होते हैं कुंडली के अंदर, तो उसका रिजल्ट जब ही मिल पाता है जब कुंडली के अंदर खराब दोष ना हो। जैसे आपकी कुंडली में लज्जित दोष है, वाणी दोष है,
और आपकी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अंगारक दोष बना हुआ है। इसलिए आपको आपकी अभी दशा तो जो महादशा की बात करें तो बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा 2015 से और 2031 तक की बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपको फल नहीं मिल पा रहा। उसका कारण क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर कितने भी अच्छे राजयोग वाली दशा चल रही है, अगर आपकी कुंडली के अंदर या मेरी कुंडली के अंदर या किसी की भी कुंडली के अंदर 2 से अधिक दोष होंगे तो वो राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा राजीव बेटा कि आप एक तो वाणी दोष नाशक कवच आप धारण करें, दूसरा लज्जित दोष नाशक कवच धारण करें, और एक आपको अंगारक दोष नाशक कवच, 3 कवच आपको गले में धारण करने पड़ेंगे और तब ये राजयोग आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जॉब में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जैसे आप 4 साल से जॉब नहीं है, जॉब में दिक्कत आ रही है। वो क्यों आ रही है? आपकी दशा तो अच्छी है, पहले वाली दशा भी अच्छी थी। ये दिक्कत आती है जब आपकी कुंडली में 1 से अधिक या 2 से अधिक ज़्यादा ग्रह खराब होते हैं, और मैं प्रैक्टिकल दिखाता भी हूँ और आगे भी दिखाऊंगा। बिल्कुल। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई समस्या है तो जो आपके अच्छे ग्रह हैं जिनका आपको फल मिलना चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने प्रतिकूल ग्रहों का उपाय नहीं करवाया तो। और उसके लिए सही समय पर आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी। आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं जहां पे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। पर्सनली आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इन डिटेल आपको समाधान बताया जाएगा। एक अपील मेरी छोटी सी आपके लिए, इन नंबरों के अलावा किसी भी नंबर से आपके पास अगर कॉल आता है तो वो हमारे संस्थान का नंबर नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार कह दूं, ये जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं है। यही वो नंबर है जो हमारे संस्थान के नंबर हैं। उसके बाद जब आप कॉल करते हैं बड़ी मुश्किल से आपका कॉल लगता है, इसीलिए नेटवर्क क्षेत्र में रहें और आप बात करें गुरुजी से, और साथ ही साथ जो भी उपाय आपको बताया जाए आप नोट डाउन कर लीजिए। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम रखिए। कई कॉलर इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, उनमें से एक कॉलर जिनसे अब हम बात करेंगे, आप अपना नाम बताएं। हेलो जी, अपना शुभ नाम बताएं। परमिंदर सिंह। परमिंदर सिंह। जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 15 सितंबर 1987। जन्म का स्थान जी, पंजाब, लुधियाना। और समय जन्म का 9:05 AM। 9:05 AM। अब अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा बिजनेस कैसा होगा? बिजनेस? बाहर कब तक जाऊंगा? जी, बिजनेस कैसा हो? क्या बिजनेस करते हैं आप बेटा? हाँ जी, अभी क्या बिजनेस करते हैं? मेरा अपना बिजनेस ट्रैक्टर पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का है सर। जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी बेटा। ऑटोमोबाइल का बिजनेस है इनका। ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। देखो बेटा, ऐसा है ना, कुंडली के अनुसार मैं देख रहा हूँ, बिजनेस से आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा चलेगा। देखिए, आपकी कुंडली में ऑटोमोबाइल का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और अगर आप लोहे से संबंधित ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, लोहा भी उसमें ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा परसेंटेज है, तो शनि भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो शुक्र आपके 10th हाउस में बैठा है, राजयोग का निर्माण करा रहा है, लेकिन वो वीक है, और आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी भी वीक है। तो आपको मैं यही कहूँगा, जीवन अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं विदेश भी आप जाएंगे, लेकिन आपको कुंडली के अंदर, आपको कुंडली के अनुसार आपको एक डायमंड पहनना है और एक नीलम पहनना है। डायमंड आपको 71% का पहनना है, वो आपके लिए राजयोग बना के चलेगा आपकी कुंडली के अंदर, और एक नीलम पहनना है। और कोशिश ये करें कि शनिवार को आप काला कपड़ा पहने, या आप काले कुत्ते को कम से कम 31 शनिवार को बेसन के लड्डू खिलाएं। अगर आप कर सकते हैं तो ये कर लीजिएगा, आपको लाभ होगा। बिल्कुल। और जो कवच आपको बताए जाते हैं वो हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं। आप हमारे संस्थान में कॉल करके वो कवच मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ जो रत्न आपको बताए जाते हैं उन्हें धारण कैसे करना है, उसका अपना एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी इन डिटेल जानकारी आपको हमारे संस्थान पे मिल जाएगी। संस्थान के कोई अलग से नंबर नहीं है, यही नंबर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। रत्न ऊर्जा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निःशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु
ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। इस प्रोग्राम में हम आपको आपकी समस्याओं का समाधान तो बताते ही हैं, साथ ही कुछ नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जो आपको अब तक मालूम नहीं थी या फिर उनके समाधान आप तक नहीं पहुंचे थे। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या हो गुरुजी, तो हम ग्रहों की बात करते हैं और ग्रहों का जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको हटाने के लिए रत्नों की बात करते हैं। अब जानना चाहेंगे कि कौन से ग्रह होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार होते हैं और उसके लिए कौन सा रत्न धारण किया जाए। देखिए, ऐसा है ना कि आपकी कुंडली के अंदर, मैं कुंडली के बारे में चर्चा कर लेता हूँ जी, लंबा चौड़ा डिबेट छोड़ के, कि कुंडली के अंदर छठा भाव रोग का भाव होता है। इसके अंदर यदि सूर्य हो जाता है तो बीपी की, हार्ट की, नेत्र की समस्या होती है। चंद्रमा हो जाता है तो मानसिक तनाव हो जाता है। मंगल होता है तो कई ऑपरेशन हो जाते हैं। ऐसे बुध होता है तो बच्चों का एकाग्र चित्ता नहीं होती है, बुद्धि की दिक्कत होती है, वाणी की दिक्कत होती है। गुरु होता है तो गठिया बाई की समस्या होती है, लीवर की समस्या होती है। शुक्र होता है तो त्वचा के रोग होते हैं और जो कहते हैं कि हमारे मैरिटल लाइफ से संबंधित प्रॉब्लम होती है, या जो कहते हैं ना हमारे गुप्त स्थान की समस्या होती है। शनि होता है तो हड्डियों से संबंधित दिक्कतें होती है। राहु यदि कुंडली के अंदर यहाँ पर होता है तो जॉइंट में दिक्कत होती है, बाबासिर, पाइल्स या इस तरह की दिक्कतें लोगों को पाई जाती है। केतु होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट करवाता है। ये ग्रह होते हैं। अब इन ग्रहों का रत्न कैसे पहना जाए? ऐसा नहीं कि माणिक आपके छठे स्थान में बैठा हुआ है तो आपको ये दिक्कत है तो आप उसका रत्न पहन लें, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बीमारी को ज़्यादा बढ़ा दे, तो आपको वो इसके अकॉर्डिंग नहीं पहनना कि मैं कहूँ कि माणिक आपको माणिक से जो है आपकी बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है तो आप कहेंगे जी पंडित जी से मैं माणिक मंगाए, नहीं, ऐसा नहीं। वो बढ़ा देगा आपके रोग को। आप पहले अपनी प्रॉपर कुंडली दिखाएं या हाथ का विश्लेषण कराएं, उसके बाद जो रत्न निकल के आएगा वो आपका सटीक होगा। जानकारी के लिए कि ये ग्रह आप अपनी कुंडली से मिला सकते हैं और मेरी बात मिला सकते हैं कि मैं कितना सत्य है, ये ग्रंथ कितना सत्य है, ये चीज़ बता रहा हूं। और ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलते और इसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर कॉल करना है। अगर इसी वक्त कॉल करते हैं आपको इसी वक्त अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े वक्त के बाद गुरुजी से बात करना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं या इन डिटेल जानना चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कैसे हो, तो वो भी आप कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे कॉल करके। कई कॉलर इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, गुरुजी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से एक कॉलर जिनसे अब हम बात करेंगे, चलिए उनका शुभ नाम जान लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। विश्वजीत हल्दर। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे अपनी फैमिली के बारे में कंफर्म करना है। थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम सी रहती है, ग्रह क्लेश ज्यादा रहता है घर में। तो आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। तारीख है 12/8/1970। 12/8/1970। हैदराबाद का जन्म है रात्रि 8:30 पर। सवाल पूछें। हमारे घर में एक्चुअली क्या है, फैमिली में ग्रह क्लेश ज्यादा रहता है। घर में जाने के बाद क्या होता है, कोई भी किसी सही तरीके से बात नहीं करता है और रोज चिल्लाने की, मतलब घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है रोज। गृह क्लेश। देखिए, ग्रह क्लेश की जहाँ तक बात है तो कुंडली के अनुसार देख लेते हैं कैसी स्थिति होगी। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार एक तो आपके ऊपर 7.5 लगी हुई है। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपके चतुर्थ स्थान में राहु बैठा है, प्रोफेशन स्थान में बुध केतु के साथ में बैठा है, वाणी दोष आपके परिवार में बन रहा है, शुक्र आपकी कुंडली में नीच का है। आपकी कुंडली बना के ही दिखाते हैं कि यजमानों को कि इसमें नीच के ग्रह ज़्यादा हैं। जब नीच के ग्रह ज़्यादा होते हैं तो घर में क्लेश ज़्यादा उत्पन्न होता है और घर में विवाद ज़्यादा उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, पहले व्यूअर को आपकी कुंडली का दर्शन करवा देते हैं कि आपकी कुंडली क्या बोलती है।
और इसमें क्या ऐसी दिक्कत है जो मुझे मल्टीपर्पज़ इसमें दिक्कत चल रही है, तो समस्याएं भी मल्टीपर्पज़ होती है कि परिवार में विवाद होता है, घर में कोई काम नहीं बनता, बीमारी घर के अंदर बैठ जाती है, ऐसी चीज़ें घर के अंदर होती है। अब उसके लिए दिक्कत क्या है आप देखेंगे, एक तो नीच का चंद्रमा है, राहु चतुर्थ में बैठा है, ये एक दोष है। शनि नीच का है और कुंडली के अंदर बुध अच्छा है लेकिन केतु के साथ में बैठा है। सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं लेकिन वो भी नीच के बैठे हैं, और गुरु अपनी शत्रु राशि में बैठा है और बुध अपनी शत्रु राशि में बैठा है। तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 ग्रह 9 में से 6 प्लैनेट इन जातक के वीक हैं। 9 में से मैं इसको कहता हूँ। तो इसमें तो मल्टी क्लेश होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक तो मेरा भाग्य में इस समस्या का निवारण दिया गया है जी। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरा भाग्य मंगा के आप छोटे मोटे उपाय कर लीजिएगा, उससे भी कल्याण होगा। दूसरी चीज़, ये कुंडली ऐसी है कि इसको हम तुरंत नहीं बता सकते, आप मेरे से पर्सनली बात कीजिए जी। गंभीर समस्या होती है तो आप पर्सनली बात कीजिए, आपको 5-6 उपाय गुप्त करने पड़ेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, मेरा भाग्य जिसकी चर्चा इस वक्त गुरुजी कर रहे हैं उसके बारे में इन डिटेल जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मेरा भाग्य क्या है और मेरा भाग्य कैसे आपकी किस्मत को बदल सकता है, और अब तक लाखों लोगों की किस्मत को बदल चुकी है ये पुस्तिका मेरा भाग्य। इस वक्त एक मेल जो आया है अमेरिका से मुकेश पटेल जी का, जी। वो जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। उनकी जन्म की तारीख है 31 मार्च जी 1982, जी। दोपहर 2 बजे इनका जन्म हुआ है। इनके जन्म का स्थान है राजस्थान। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। 31 मार्च 1982 है जी। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ। जन्म का स्थान राजस्थान में है जी। ठीक है। कुंडली के अनुसार बृहस्पति की दशा भी इस बेटे की चल रही 2000 से 2016, उसके बाद शनि की महादशा चलेगी। लेकिन कुंडली के अंदर मैं यही कहूँगा मुकेश जी कि आपकी कुंडली के अंदर 2 दोष मुझे थोड़ा चिंतित कर रहे हैं। हालांकि आपकी दशा की हम बात कर लें, आपको व्यूअर को भी दिखाना चाहूँगा कि आपकी कुंडली क्या बोलती है और कहाँ मेरे को समस्या नज़र आती है और पौराणिक ग्रंथ क्या बोलता है, इसका समस्या का समाधान क्या है। क्योंकि मुझे कुछ समस्या नज़र आ रही है जो भविष्य में आपको दिख सकती है। अभी आपकी आयु कम है, ये आपकी कुंडली बन रही है। कुंडली के अनुसार ये कुंडली आपकी मैं बना रहा हूँ और कुंडली के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, एक तो चंद्रमा राहु के साथ में बैठ के ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है, पहली दोष ये। दूसरा, मंगल शनि के साथ में जो बैठा हुआ है ये अंगारक दोष का निर्माण कर रहा है। गुरु कुंडली में चतुर्थ स्थान में ये अच्छा है। सूर्य और बुध इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है। देखिए इनकी कुंडली में अच्छा राजयोग तो बन रहा है, बुधादित्य योग भी बन रहा है, ये भी एक राजयोग में काउंट होता है। केतु यहाँ बैठा है, अष्टम में शुक्र बैठा है, ऊंचा है क्योंकि अष्टम को दोष नहीं लगता है, अष्टम को दोष नहीं लगता तो शुक्र तो इनका ठीक माना जाएगा। लेकिन इनकी कुंडली में फिर भी 1 और 2 दोष बन गए हैं, तो 2 दोष के कारण इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यही कहूँगा ग्रहण दोष का कवच धारण करें, प्लस उसके साथ में आप अंगारक दोष का कवच, 2 कवच आप धारण करें और एक डायमंड पहने। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो जाएगी। बस ये दोष है जिस कारण से एक छोटी सी गलती के कारण जीवन भर व्यक्ति कष्ट सहता है। जो हमें छोटी दिखती है ना, जो मैं कुंडली देखता हूँ लाइफ बीत जाती है लेकिन वो 2 दोष खत्म नहीं होते और उस छोटी एक गलती के कारण व्यक्तियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जब वो फिर बाद में मेरे से मिलते हैं और पूछते हैं, जब वो उपाय करते हैं और जब मैं उनको लॉजिकली बताता हूँ, क्योंकि सूत्र 1 और 1 2 होते हैं, वो यूनिवर्स का सूत्र है, वो कभी 3 नहीं होंगे, 1 और 1 2 होते हैं। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे सैन फ्रांसिस्को में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं भी हो, 1 और 1 2 होते हैं। तो इसी तरह से ये सूत्र है, सूत्र फॉर्मूला हमेशा कामयाब होता है। जब ये फार्मूला मैं किसी को बताता हूँ और उसके उपाय करता हूँ तो उसको जब रिजल्ट मिलता है तो वो व्यक्ति यही बोलता है कि अगर ये उपाय मुझे 20 साल पहले या 30 साल पहले मिल चुके होते तो आज मैं कहीं और होता। बिल्कुल बिल्कुल, समय कभी बुरा नहीं होता, अच्छा और थोड़ा कम अच्छा हो सकता है। तो जो थोड़ा कम अच्छा समय है उसे अच्छा कैसे बना जाए, यही हम आपको बता रहे हैं। हम आपको यहाँ पे डरा नहीं रहे हैं, आपकी सहायता करने के लिए क्या समाधान किए जा सकते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।
और समाधान जानने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आपको कॉल करना है और आपकी समस्या का समाधान बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रहों की हम बात कर रहे थे, कौन सा ग्रह होता है जिसका असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है, कौन से रत्न धारण करने से हेल्थ संबंधी कोई भी समस्या का समाधान हो जाता है। चलिए इन डिटेल जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया है कि छठे स्थान में सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, मंगल होता है, बुध होता है, राहु होता है, केतु होता है। ये किस किस तरह के प्रभाव करते हैं, किस तरह के ये ग्रह प्रभाव करते हैं। बस यही कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में हैं ऐसे ग्रह तो आप मैच कर लीजिए, संस्थान में संपर्क कीजिए। और क्योंकि मैं एक मंत्र बताता हूँ जो कॉमन मंत्र है, लेकिन ये कॉमन है लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि काम करेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे महामृतात्, ये मंत्र का जाप करते हैं कि नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि लोग ये मंत्र का जाप करके सोचते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये मानना थोड़ा गलत है। क्योंकि आप अब कॉमन उपाय करेंगे तो हो सकता है कि 100 में से 2 लोगों को रिजल्ट मिल जाए, लेकिन 100 में से 100 को रिजल्ट कैसे मिलेगा? 100 में से 100 को रिजल्ट जब मिलेगा जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल, तो आप अपनी बीमारी बताते हैं और बीमारी के हिसाब से आपको दवाई दी जाती है। एक ही दवाई सारे रोगों का इलाज नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह आपके लिए एक ही मंत्र सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे उनका नाम जान लेते हैं और उनकी समस्या क्या है वो भी जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। हाँ, मैं रोहित माथुर बात कर रहा हूँ। रोहित जी, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरा है 17 नवंबर 1985। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान है मेरा लखनऊ, उत्तर प्रदेश का है, यूपी का। जन्म का समय है 11:15 फिर सुबह का जन्म है। ठीक है, सवाल पूछें। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे को विवाह के शादी के बारे में जानना है गुरुजी से। क्या जानना है बेटा? जी गुरुजी, मुझे विवाह के बारे में जानना था, शादी के लिए जानना चाह रहा था मैं। दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, शादी कब होगी? आपकी कुंडली के अंदर, सुन रहे मेरे बेटा मेरी बात? जी हाँ गुरुजी, आपकी कुंडली में सप्तम में शनि बैठा हुआ है, आपका रिश्ता कैंसिल भी हो सकता है। कोई टूटा उटा तो नहीं है बेटा? हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। 1 साल पहले टूट गया था, उसके बाद दूसरा कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा गुरुजी। अब मैं आपकी कुंडली का डिस्कस कर देता हूँ, व्यूअर को भी दिखा देता हूँ कि मुझे कैसे लगा कि आपकी कुंडली में टूट गया है। सप्तम में शनि और राहु होते हैं या केतु होता है कि अजमाई हुई बात है कि एक रिश्ता खराब होता है। अगर आप बहुत बार रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी कुंडली होती है जिसके अंदर मैरिटल प्रॉब्लम आती है और इसके उपाय ना किए जाएं तो बहुत बार डिवोर्स तक हो जाते हैं और बहुत बार लोगों की 50-50 साल तक मैरिज भी नहीं होती है। ऐसा भी केस पाया गया है। और ऐसा केस क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। सप्तम में इनके शनि विराजमान है कुंडली में। अब सप्तम में शनि विराजमान है, इससे तो दिक्कत है ही है। इसके बाद इनकी कुंडली में मुझे एक और दिक्कत दिख रही है। वो कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि कुंडली में सप्तम में एक तो शनि विराजमान है, एक तो दोष ये हो गया। दूसरा, इनकी कुंडली में कालसर्प वियोग, फ्लैट कालसर्प वियोग बन रहा है, ये एक दिक्कत हो गया। और एक इनकी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है। तो 3 दोष हमेशा इनको परेशान रखेगा। कहीं ना कहीं धन का अभाव, कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ का, संतान का हर खुशियाँ रुक रुक के मिलेगी। उसका कारण क्या है? चाहे आपकी दशा कोई भी हो, दिक्कत क्या है, चाहे आप कोई भी रत्न पहन लो महाराज, लेकिन आपको यह समस्या नज़र आएगी कि हर 2 साल अच्छा काम होगा, उसके बाद 3 साल खराब, फिर 2 साल ठीक, फिर 3 साल खराब। इस समस्या क्यों है? क्योंकि आपकी कुंडली में 2 से अधिक दोष हैं। तो उसका निवारण यही कहूँगा मैं आपको। एक तो कालसर्प दोष नाशक कवच आप संस्थान से प्राण प्रतिष्ठित करके अपना गोत्र और अपना नाम लिखा दें, तभी वो रिजल्ट देगा। और दूसरा, ग्रहण दोष आप दो दोषों के कवच आप पहने। और रत्न आपको मैं 2 बताता हूँ। एक पुखराज आपको पहनना है और 8.25 रत्ती का पहनना है, और मूंगा आपको 12.25 रत्ती का मूंगा इस उंगली में पहनना है। अगर आप ये रत्न धारण करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। आपको मंत्र करना ओम दक्षिण कालिकाय नमः, ये मंत्र का आपको जाप करना है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास और वो है मेरा भाग्य।
मेरा भाग्य जो आपकी जन्म कुंडली नहीं है, जो आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, लेकिन ये आपका भाग्य बदल सकती है। चमत्कारिक रूप में आपको जब फल मिलेगा, जब फर्क नजर आएगा अपनी जिंदगी में, तब आपको पता चलेगा कि मेरा भाग्य आखिरकार है क्या। गुरुजी के परिवार की 3 पीढ़ियों ने जो तप किया है, उस तप का फल है ये मेरा भाग्य। तमाम ग्रंथों, तमाम शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य होता है वो है मेरा भाग्य। इसमें छोटे छोटे से उपाय लिखे हुए हैं। आने वाले वक्त में आपको वो उपाय कैसे करने हैं उसका प्रोसेस भी लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा प्रतिकूल वक्त चल रहा है, समय चल रहा है, कम अच्छा समय चल रहा है, तो उसको अच्छा कैसे बनाया जाए, वो भी सरल उपाय के साथ, वो इस मेरा भाग्य में है। लाखों लोगों का भाग्य बदल चुकी इस पुस्तिका के बारे में आपको और भी कई डिटेल जानकारी हमारे संस्थान में मिल जाएगी, और इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। कई लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा, तब उनको पता चलेगा कि आखिरकार ये समाधान कितने असरदार होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।